अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल-चाल? तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी के साथ। शादी की पहली रात ही तलहा बाहर दोस्तों के पास चला जाता है और घर नहीं आता और दुआ तलहा का इंतज़ार करते-करते सो जाती है। अगले दिन जब दुआ उठती है तो उस दिन भी तलहा पूरे दिन घर नहीं आता। तो दुआ तलहा की अम्मी को बताती है और पूछती है कि तलहा कल भी बारात के बाद घर नहीं आए पूरी रात और आज भी वो अभी तक नहीं आए। तो तलहा की अम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि तलहा घर ही था और सुबह-सुबह शायद कहीं चला गया होगा। मगर ऐसा नहीं था, तो तलहा की अम्मी ने तलहा को बार-बार फ़ोन किया मगर तलहा ने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब अम्मी ने तलहा के दोस्तों को फ़ोन किया तो उनमें से एक दोस्त ने फ़ोन उठाया जिसका नाम अली है। अली ने बताया कि आंटी तलहा कल रात से मेरे पास ही है। उसने मुझे मना किया था किसी को भी बताने से। वो घर नहीं आना चाह रहा। तो अम्मी पूछती हैं इस वक़्त किधर है ये? मेरी बात करवाओ इससे। तो अली तलहा को फ़ोन पे बात करने को कहता है मगर तलहा मना कर देता है। तो आंटी अली को सारी बात बताती हैं और कहती हैं इस वजह से ये बेवकूफ़ घर नहीं आ रहा, प्लीज़ समझाओ उसे, आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो। अली आंटी को यकीन दिलाता है कि मैं तलहा को अच्छे से समझा के कल तक घर भेज दूँगा, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। तो अली फ़ोन बंद कर देता है और तलहा के पास जाके उसे डाँटता है और कहता है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? तू क्या कोई छोटा-सा बच्चा है जो इतनी बेफ़िज़ूल सी ज़िद पे अड़ गया है? बस कर दे ये सारे ड्रामे और वापस जा घर। तेरी अम्मी ने जो भी फ़ैसला किया है वो मेरी नज़र में बेहतरीन है। अभी घर जा और उनसे माफ़ी माँग और भाभी को अगर तूने कोई दुःख पहुँचाने का सोचा, तो तुझे सबसे पहले मुझसे निपटना होगा। तू जानता है कि वो काफ़ी बीमार हैं, वो कुछ अरसे ही ज़िंदा रहेंगी, फिर भी तू ये कैसे कर सकता है? आज से मैं उनका भाई हूँ और तू ये समझ ले कि तूने मेरी बहन से शादी की है। अभी वापस जा और जाके सबसे पहले आंटी से और फिर मेरी बहन से माफ़ी माँग। तेरे से दोस्त बन के नहीं, भाभी का भाई बन के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दुल्हा उठा और कहा मुझे माफ़ कर दे यार और चला गया। वापस आके अपनी अम्मी से माफ़ी माँगी और दुआ के पास भी जाके कमरे में माफ़ी माँगी। तो दुआ रोने लग गई कि नहीं प्लीज़ आप माफ़ी ना माँगें। माफ़ी तो मुझे माँगनी चाहिए। मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ा। आइंदा आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करूँगी। एक कोने में बैठी रहूँगी। तो दुल्हा रो के बोला नहीं प्लीज़ ऐसा ना कहो। मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी भी तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करूँगा, सॉरी। तो उस दिन के बाद से तलहा और दुआ नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने लग गए। मगर तलहा अभी भी दुआ को दिल से कबूल नहीं कर पाया था और इसीलिए अक्सर दुआ की बातों को मना करता रहता। जब भी वो कुछ कहती तो बस इग्नोर करके चला जाता। मगर कुछ दिनों बाद ही तलहा जब अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने आया था, तो अम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि तलहा जल्दी से घर आओ, दुआ बेहोश हो गई है और तुम्हारे अब्बू भी घर नहीं हैं, जल्दी आओ। तो तलहा जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा, मगर गाड़ी का टायर फटा हुआ था। ये देख के तलहा बहुत परेशान हो गया और सर पकड़ के वहीं खड़ा हो गया। उसी वक्त अली अपनी गाड़ी की तरफ भागा और तलहा को आवाज़ दी जल्दी आ और तलहा को अपनी गाड़ी में बिठा के घर ले गया और जैसे ही घर पहुंचे तो तलहा ने दुआ को बेहोश पड़ा देखकर उठाया और गाड़ी की तरफ वापस भागा। अली तलहा को, दुआ को और आंटी को हॉस्पिटल ले गया और इसलिए कि तलहा भाभी से दूर ना हो तो खुद ही भाभी की ज़रूरी दवाइयों और डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए भागा। और जैसे ही कुछ देर बाद डॉक्टर आए तो अम्मी ने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ है, ठीक है ना मेरी बेटी? तो डॉक्टर ने बताया पेशेंट को कैंसर है, क्या ये आप सबको पता था? तो अम्मी बोली हाँ जी पता था, क्यों? तो डॉक्टर बोले अनफॉर्चुनेटली हमें अभी पता लगा है कि पेशेंट उस कैंसर की लास्ट स्टेज पे है और उनके पास कुछ ही दिन है जीने के लिए। आप में से जो भी मिलना चाहता है उनसे चला जाए, उन्हें होश आ गया है। तो वहाँ खड़े सब रोने लग गए। तो हिम्मत करके और आंसुओं को रोक के तलहा अंदर गया और दुआ से पूछा कि अब कैसी हो? कुछ दर्द वगैरह फ़ील तो नहीं हो रहा? तो दुआ बोली जी अब ठीक हूँ। आप रो रहे थे? तो तलहा बोला हाँ, तो ना रोऊँ? मेरी इतनी प्यारी बीवी फर्श पे बेहोश पड़ी थी, देख के मेरा दिल फट आया था। दुआ ने पूछा क्या हुआ है, मुझे डॉक्टर ने भी नहीं बताया। तो तलहा बोला कुछ नहीं हुआ, तुम खाना नहीं ना खा रही थी सही तरह से, इसीलिए भूख की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ, घर चलना है हमें। बहुत जगहें सोची हुई हैं मैंने अपनी प्यारी सी बीवी के साथ घूमने के लिए। तो दुआ अगले ही दिन ठीक होके घर आ गई और तलहा ने उस दिन से दुआ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। हर वक्त दुआ के पास ही रहता, बाहर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और वो दोनों बहुत खुशी-खुशी रहने लग गए। मगर हॉस्पिटल से वापस आने के ठीक 8 दिनों बाद दुआ रात को सोई मगर सुबह उठी नहीं और तलहा सुबह-सुबह उठ के दुआ के लिए नाश्ता बनाने चला गया और जब वापस आया तो नाश्ता साइड पर रख के दुआ को उठाया मगर दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। बार-बार हिलाया दुआ को मगर दुआ बिल्कुल भी नहीं हिली। तो तलहा ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए चिल्लाने लग गया, दुआ, दुआ उठो, क्या हो गया है तुम्हें? जवाब दो। इतनी देर में अम्मी-अब्बू भी भाग के आ गए और तलहा को हौसला देने लग गए और साथ-साथ रोने भी लग गए। और अगले ही दिन तलहा ने दुआ की कब्र पर जाके कसम खाई कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा था और मैं तलहा ये कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूँगा। तुम हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहोगी।
और मैं तुम्हारी ये जगह किसी को भी लेने नहीं दूंगा। तलहा ने उस दिन के बाद से कभी भी शादी नहीं की और हर रोज दुआ के पास कब्र पर जाके दुआ से बातें करता रहता। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने का। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह और भी ऐसी बेहतरीन स्टोरीज अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों, अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर मेरी इस वीडियो के कॉन्सेप्ट पे स्किट या शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता है तो ओपनली बना सकता है, मुझे कोई इशू नहीं है। बस उस वीडियो के एंड पे राइटर क्रेडिट्स दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियोज़ आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और जैसे ही मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं और इस तरह की वीडियोज़ ला सकूँगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।